नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एक्सेल मैजिक। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो उनको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि सभी लोग हमारे इस एक्सेल में किसी भी फॉर्मूले या फंक्शन का लाभ अपनी रिपोर्ट्स या एमआईएस में उठा सकें। और हमारे चैनल के फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज टॉपिक कुछ अलग है। ठीक है, आज अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि भाई आज डेट क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे कि आज ये डेट है। माना आज 3 जुलाई है, माना 10 जुलाई है, ठीक है, कुछ भी डेट हो। जब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि मैं नहीं, कोई पूछ सकता है, जब आपसे कोई ये पूछता है कि भाई आज क्वार्टर क्या है, तो व्हाट इज क्वार्टर? व्हाट इज क्वार्टर? क्वार्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, शायद नहीं जानते तो मैं बता भी देता हूँ। क्वार्टर का मतलब क्या होता है कि 3 महीनों का एक ग्रुप। ठीक है, तो इस महीने से इस टाइप से क्या हुआ कि हमारे पास कितने महीने होते हैं टोटल साल में? 12 महीने। अगर 12 महीने में हम ये कहते हैं कि 3 महीने का एक ग्रुप है जिसको हम एक क्वार्टर कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सभी 12 महीनों में हम डिवाइड कर दें 3 से, 3 महीनों से, तो केवल 4 क्वार्टर होते हैं हमारे साल में। दैट इज करेक्ट। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्वार्टर शुरू कैसे होते हैं दोस्तों? जब हम डेट्स देख रहे होते हैं अपनी घड़ी में या अपने कैलेंडर में, तो कैलेंडर ईयर जो हमारे हमारे घरों में कैलेंडर लगे होते हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं? ऑब्वियसली जनवरी से। आप कहेंगे कैसा फालतू का सवाल है, बट दोस्तों फालतू का सवाल बिल्कुल नहीं है। ये एक सवाल है कि क्वार्टर जब हमसे कोई पूछता है या हम बताते हैं, तो क्वार्टर हम किस तरह से बताएं। किस तरह से इन द सेंस कि हम कैलेंडर ईयर के हिसाब से बताएं या फाइनेंशियल ईयर इसके हिसाब से बताएं। अब आप कहेंगे भाई कैलेंडर ईयर के अंदर ये फाइनेंशियल ईयर क्या चीज़ है? फाइनेंशियल ईयर दोस्तों वो चीज़ है, वो टाइम पीरियड होता है फाइनेंशियल ईयर, जिसके हिसाब से इंडियन गवर्नमेंट के टाइम पीरियड चलते हैं फाइनेंशियल ईयर, कंपनीज वगैरह के, या फिर जो इंडिया के हिसाब से होता है। जैसे जनवरी टू फरवरी, जनवरी टू दिसंबर जो होता है एक कैलेंडर ईयर होता है जो बाहर विदेशों में चलता है। बट इंडिया में क्या होता है, जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू होता है आपके अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो जिस तरह से कैलेंडर ईयर के अंदर फर्स्ट क्वार्टर कौन सा होता है भाई, मतलब 3 महीनों का ग्रुप, सबसे पहला क्या होता है? जनवरी फरवरी मार्च। तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वार्टर ये हो गया जिसके अंदर जनवरी फरवरी मार्च आते हैं। ऐसे ही कैलेंडर ईयर के हिसाब से सेकंड क्वार्टर में कौन से महीने आते हैं? अप्रैल मई जून। करेक्ट। एंड थर्ड क्वार्टर में जुलाई अगस्त सितंबर, और फोर्थ क्वार्टर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर। आपका क्वार्टर, आपका साल खत्म। फिर अगले साल से जब आएगा दूसरा साल, दो नए क्वार्टर शुरू होंगे, 1 2 3 4। बट दोस्तों क्या होता है, जब फाइनेंशियल ईयर होता है, जो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल मई जून से शुरू होता है, उसमें हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर क्या है? अप्रैल मई जून। सेकंड क्वार्टर क्या है? जून जुलाई। सेकंड क्वार्टर है जुलाई अगस्त सितंबर। थर्ड क्वार्टर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एंड फोर्थ लास्ट क्वार्टर क्या है? जनवरी फरवरी मार्च। आप एक चीज देख रहे होंगे दोस्तों कि जो क्वार्टर कैलेंडर ईयर है और जो क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, दोनों में 1 का डिफरेंस है। मतलब जो क्वार्टर कैलेंडर ईयर के हिसाब से सेकंड है, वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फर्स्ट है। जैसे अप्रैल मई जून कैलेंडर ईयर के हिसाब से क्या होता है? सेकंड। एंड फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से क्या होता है? फर्स्ट। इसी तरह से जुलाई अगस्त सितंबर ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड कैलेंडर ईयर के हिसाब से, और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये होता है सेकंड। इसी तरह से अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो होते हैं वो हैं कैलेंडर ईयर के हिसाब से फोर्थ, और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तीसरे, थर्ड नंबर पे। तो ये तो चलो टॉपिक हो गया बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि भाई ये क्वार्टर ये होता है, ये क्वार्टर ये होता है। बट एक्सेल में हम ये चीज़ कैसे कन्वर्ट करें डेट से? हमारे पास कोई बाई चांस डेटा हो जिसके अंदर सारी डेट्स लिखी हो पूरे साल की, जनवरी टू मार्च, जिसके अंदर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च सब आते हैं। ठीक है जी। बट इसके अंदर हम ये कैसे सर्च करें, कैसा, ऐसा कौन सा लॉजिक, कैसा कोई फॉर्मूला लगाएं
कि भैया हमें ये पता पड़ जाए कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से क्वार्टर ये नंबर है करेक्ट वाला, और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ये नंबर है। तो दोस्तों इसके लिए भी एक लॉजिक होता है। लॉजिक मतलब एक फॉर्मूला होता है जिसे लगाने पर हमें ये पता पड़ जाता है कि जो भी डेट है वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से किस क्वार्टर में आती है ना। कितना इंटरेस्टिंग कि डेट्स के ऊपर भी एक फॉर्मूला होता है। तो चलिए चलते हैं अपने डेटा की तरफ, देखते हैं क्या और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं, किस तरह से हम डेट कन्वर्ट करते हैं क्वार्टर में। वही आज का हमारा दोस्तों टॉपिक का नाम है, हाउ टू कन्वर्ट डेट इनटू क्वार्टर। चलिए ये देखिए हमारे पास एक डेटा है दोस्तों, जिसमें ऊपर हमारा टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, सब्जेक्ट का नाम। उसके बाद कुछ डेटा है जिसके अंदर सीरियल नंबर है, डेट है, कस्टमर्स हैं एंड सेल अमाउंट है, मतलब किस डेट पर किसी पार्टी को ये सेल हुई है। हर डेट की एक सेल है। इसके अंदर आप देख रहे होंगे। तो ये टोटल 51 एंट्री है, और भी हज़ारों लाखों में हो सकती है भाई एंट्री, सेल्स की कोई वो नहीं होती। तो हमारे पास जनवरी भी है, फरवरी है, हमारे पास 2 साल का डेटा है, मतलब 1 जनवरी 2022 से लेकर आज की डेट मतलब जुलाई 2023 तक का हमारे पास डेटा है। ठीक है जी। ये पार्टियों के नेम्स हैं और ये उन पार्टियों को सेल करेगी अमाउंट है, और ये आपकी टोटल अमाउंट है 7,96,000। तो हमारा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि हम चाहते हैं कि ये डेट क्वार्टर में कन्वर्ट हो जाए, और हम दोनों में ही चाहते हैं भाई। अकाउंटिंग के हिसाब से तो फाइनेंशियल ईयर में होनी चाहिए, क्वार्टर बताना चाहिए इसको, बट कैलेंडर ईयर के हिसाब से भी इसको उसमें बताना चाहिए 1 2 3 4 किस क्वार्टर में आती है। तो हम यहाँ पर सिंपल एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम लिखते हैं कैलेंडर ईयर, इसमें इसको हम नाम देते हैं क्वार्टर एज पर कैलेंडर। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं क्वार्टर एज पर, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा मैनेज कर देते हैं। चलिए देखिए अब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा लॉजिक है और समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पता है दोस्तों आपको, ये छोटे छोटे लॉजिक्स होते हैं बट काम बहुत बड़े बड़े करते हैं। और अगर वाकई में आपको तरक्की करनी है, प्रमोशन पाना है, लाइक रिपोर्ट्स बनाने में, हमारे इनके भी अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो कुछ ना कुछ तो दोस्तों सीखना पड़ेगा आपको, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं, हाउ टू कन्वर्ट डेट इनटू क्वार्टर एज पर फाइनेंशियल ईयर और ऑल्सो एज पर कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर के अंदर पहले हम काम करेंगे, उसके बाद दोबारा आएंगे फाइनेंशियल ईयर में। कैलेंडर ईयर में हम क्या करते हैं दोस्तों, देखो एक छोटा सा फॉर्मूला आता है मंथ के, किसी डेट के अंदर मंथ कैसे निकालें, इक्वल मंथ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका फॉर्मूला चल रहा है, फॉर्मूला बार में ये देखिए मंथ लिखा हमने, मंथ आ गया। सीरियल नंबर ले रहा है तो हमने इस को सेलेक्ट कर लिया G7, इस डेट को हमने एंटर मारा। ये अभी डेट्स के फॉर्मेट में आ रहा है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक पूरा, और इसको जनरल कर देते हैं क्योंकि हमें नंबर में चाहिए। क्वार्टर 1 2 3 4 होंगे और नंबर ये जनरल। चलिए हमने जब इस डेट का मंथ निकाला तो निकला 1। बात भी सही है कि 1 जनवरी 2022 मतलब 1 जनवरी 2022 की वो डेट थी, तो जनवरी मतलब फर्स्ट मंथ आ गया। दोस्तों अगर हम इस फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी कर दें तो आप देखेंगे सभी अपने हिसाब से चेंज हो गए। देखिए यहाँ पे लिखा है 30/3/2022, उसका मंथ क्या है 3। ठीक है, यहाँ लिखा है 2/5/2022, यहाँ पे लिखा है 5। अगर हम सबसे लास्ट में जाते हैं 5/7/2023 का मतलब 5 जुलाई 2023, इसका मतलब 7th मंथ है। ठीक है, तो इसका मतलब फॉर्मूला तो हमने ठीक लगाया दोस्तों। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हमें कन्वर्ट हो जाए ये सब फॉर्मूले, ये नंबर्स कन्वर्ट हो जाएं उसके अंदर, क्वार्टर के अंदर। तो चलिए देखते हैं, आपको एक चीज़ दिखाते हैं। देखिए अभी इस फॉर्मूले को हम हटा देते हैं। एक छोटी सी चीज़ देखेंगे दोस्तों, इक्वल सीलिंग नंबर कुछ भी डाल देते हैं 5, कॉमा सिग्निफिकेंस माना 6 ले लेते हैं। अगर हम इस तरह से लिखते हैं मैथ मतलब एक्सेल के अंदर हम ये जब लिखते हैं सीलिंग 5, 6 नंबर, सिग्निफिकेंस, तो और जब हम एंटर मारते हैं तो आता है 6।
इसका क्या मतलब है? नहीं समझ में आया? मैं समझाता हूँ दोस्तों। सीलिंग का फॉर्मूला जो होता है, हम आपको बताएंगे अभी हमने क्यों लिखा और क्यों यूज करेंगे इसको, और किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं हमारे इस टॉपिक के अंदर। तो अभी फिलहाल हम ये बताते हैं कि ये किस तरह से फॉर्मूला कर रहा है कि हमने जब सीलिंग के अंदर 5 लिखा हमने नंबर पे और 6 लिखा सिग्निफिकेंस, और आंसर आया आपका 6। इसका क्या मतलब है? अगर यहाँ पर हम 8 लिख दें तो क्या होगा? 12 आ गया। दोस्तों सीलिंग फॉर्मूला जो होता है इस तरह से काम करता है कि जो नंबर सिग्निफिकेंस के प्लेस पर होता है उसका टेबल चलती है। जैसे 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। और जो नंबर की जगह पर ये प्लेस, नंबर के प्लेस पर जो अंक होता है, नंबर होता है जहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर नंबर के प्लेस पर जो अंक होता है वो जो सिग्निफिकेंस है उसके तक होता है। ठीक है, जैसे 6 का आप टेबल ले लीजिए, एक काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। तो जिसका सिग्निफिकेंस चल रहा है, जिसकी टेबल चल रही है, उस तक कोई नंबर होगा तो वो नंबर आएगा, अदरवाइज के आगे आएगा। जैसे 6 का अगर टेबल देखा जाए तो 6 1 6। ठीक है, सबसे पहला 6 है इसका जो टेबल में आता है, बट वो जो नंबर है 8 वो 6 से बड़ा है, तो वो 6 नहीं आ सकता वहाँ पे। अगर हम 6 2 12 करते हैं और हम देख रहे हैं कि 8 जो 12 से छोटा है, तब वहाँ पे क्या आएगा? 12। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम इस 8 की जगह 10 भी लिखते तब भी 12 ही आता। ठीक है, अगर इसकी जगह हम 12 लिखते तब भी 12 ही आता। बट अगर हम इसकी जगह दोस्तों 13 लिख देते तब क्या था? 6 6 3 18। ठीक है जी। और 18 और 13 जो है 18 से छोटा है, बट 6 के सेकंड टेबल से बड़ा है, 12 से बड़ा है, तो 13 की जगह यहाँ पर आएगा 18। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 की 6 के 2 कर दें तो आप देखिए कि जब हम 2 का टेबल पढ़ते हैं तो उसमें 13 के ऊपर कौन सा अंक आता है? आप बताएं। 2 6 12, 2 7 14। तो यहाँ पर इसका आंसर अगर हम एंटर मारें तो 14 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें ऑब्वियसली 2 आएगा। देखा दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं तो यहाँ पर 2 आया। क्यों? क्योंकि जो 2 का टेबल चल रहा है 2 1 2, 2 2 4, तो ये जो हमने यहाँ पर नंबर की जगह लिख दिया 1, वो क्या हुआ? वो 2 से भी छोटा है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर 2 आएगा। तो अब इस सीलिंग के फॉर्मूले को अपने कैलेंडर के टॉपिक में किस तरह से यूज करें, देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पर इस मंथ के फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको कवर अप करेंगे सीलिंग से। कैसे? सीलिंग, अब जो नंबर था हमने नंबर की जगह यूज कर लिया ये मंथ का फॉर्मूला, यहाँ हमने कॉमा लगाया। सिग्निफिकेंस हमने क्या लिख दिया? 3। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वार्टर है वो 3 के हिसाब से चल रहा है, मंथ्स का ग्रुप 3 क्वार्टर। और उसके बाद हमने जब इसको बंद करा और हमने डिवाइड बाई 3 कर दिया, तो ये जनरल में, इसको हमने जनरल में करना है। ठीक है, ये देखिए डेट का फॉर्मेट है, इसको हम करेंगे जनरल। तो क्या है? यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है भाई, ऑब्वियसली अब जब आप ये चीज़ देखिए, ये देखिए जब आप F9 यहाँ पर दबाएंगे तो इसमें क्या आ रहा है? 3। ऑब्वियसली 3/3 1 ही होता है। ठीक है, तो जब हम इसको इस तरह से करेंगे तो आप ये देख रहे होंगे दोस्तों, ये क्या बात हुई कि मार्च की डेट लिखी हुई है और 1 ही लिखा रहा है। दोस्तों ये हमारा क्वार्टर का आंसर आ चुका है। ठीक है, अगर हम इसे और नीचे कॉपी करें तो देखिए अप्रैल का जो मंथ है उसमें 2 आ रहा है। क्यों? क्योंकि कैलेंडर ईयर के हिसाब से जो सेकंड क्वार्टर होता है वो अप्रैल टू जून होता है। आप जस्ट ये देखेंगे, ये देखिए जून तक की हमारी डेट क्या होंगी? 2 आएंगी। इसी तरह से ये देखिए जुलाई में क्वार्टर थर्ड शुरू हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर। तो ये दोस्तों ये था, हमने क्या करा कि पहले मंथ निकाला और मंथ को हमने कवर अप कर दिया सीलिंग के उससे, सीलिंग के फॉर्मूले से मैथ के अंदर।
और उसको डिवाइड कर दिया 3 से, क्योंकि क्वार्टर जो है तो 3 मंथ्स का एक कम ग्रुप होता है, ठीक है। तो उससे हमारा कैलेंडर ईयर के हिसाब से वो निकल गया क्वार्टर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दोस्तों ये तो बहुत इजी था, बट अब हमारी जो वो है कि हम देखिए इसको कैसे निकालें। सबसे पहले थोड़ा चेंज करेंगे, यहाँ पर एच की जगह हम लिखेंगे जी, क्योंकि डेट जी में है, और इसको हम डेट फॉर्मेट से जनरल में करेंगे। तो ये तो अभी बराबर ही आएगा, इक्वल आएगा भाई, क्योंकि इसमें फॉर्मूला वही लगा हुआ है जो कैलेंडर ईयर के हिसाब से लगा होता है। बस दोस्तों एक जनरल सी चीज़ है, आपको पता होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी थी कैलेंडर ईयर में, कि जब हम ये देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर जो हमारा कैलेंडर ईयर में पड़ता है वो हमारा फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फर्स्ट होता है, ऐसे ही जो थर्ड पड़ता है वो सेकंड होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देखिए हम किसी सेकंड क्वार्टर में जाते हैं, ये सेकंड क्वार्टर है, अगर हम इसमें से -1 कर दें तो क्या होगा, 1। देख रहे हैं दोस्तों, जो क्वार्टर कैलेंडर ईयर के हिसाब से सेकंड था वो फर्स्ट है, ऑब्वियसली बिल्कुल करेक्ट है। बट अगर इस फॉर्मूले को हम सारे पेज पर कॉपी कर दें तो क्या होगा, कुछ अलग होगा, ठीक है। इसमें से -1 का हमने फॉर्मूला लगाया था और इसको कॉपी कर दिया और इसको हमने जनरल कर दिया। दोस्तों हमने एक चीज़ देखी, ये तो चलो हम मान गए कि जो यहाँ पर 2 था वो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है, अप्रैल मई जून। बट हम देख रहे हैं कहीं कहीं हमारे पास 0 आ रहा है। क्यों आ रहा है 0? क्योंकि दोस्तों जो जनवरी का टाइम पीरियड है, जनवरी फरवरी मार्च का, कैलेंडर ईयर के हिसाब से वो फर्स्ट क्वार्टर है। और भाई जब आप फर्स्ट में से फर्स्ट घटाओगे, 1 घटाओगे एक में से, तो ऑब्वियसली 0 आना है ना। और जबकि हमारे हिसाब से फाइनेंशियल ईयर में फर्स्ट जनवरी फरवरी मार्च को क्या कहते हैं, फोर्थ क्वार्टर, तो यहाँ पर तो फोर्थ आना चाहिए। कैसे सही करें इसको दोस्तों? इसके लिए भी एक तरीका है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर करेंगे लॉजिक फंक्शन यूज। व्हाट इज दिस? वी विल यूज इफ फंक्शन। सबसे पहले हमारी एक एडवाइस है, ये जो जितना भी फॉर्मूला लगा हुआ है आप इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर आप लगाएंगे इफ फंक्शन, ठीक है, और कॉमा। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जो वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलने वाली है, ठीक है, अगर जो वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलने वाली है वो 0 के इक्वल है, ठीक है, ये हमारा लॉजिक है। अगर इस फॉर्मूले से जो भी वैल्यू निकलेगी 1 2 3 4, ठीक है, वो अगर 0 के इक्वल है तो वो हो जाए 4, अदरवाइज वो फॉर्मूला एज इट इज लगा रहे। देखा दोस्तों, आप फॉर्मूला बार में देखिए, आपको बहुत बड़ा फॉर्मूला लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत इजी फॉर्मूला है, केवल इफ फंक्शन का छोटा सा फॉर्मूला है। जो फॉर्मूला हमने कैलेंडर ईयर में यूज करा था, हमने उसी को जरा सा एक्सपेंड कर दिया है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है। तो भाई हमने क्या कर दिया, अगर ये जो फंक्शन हमने लगाया हुआ है कैलेंडर ईयर के अंदर, उसमें से हमने 1 घटाया, ठीक है, और अगर उसका आंसर 0 है तो यहाँ पर 4 आना चाहिए लिखा हुआ। अगर 0 नहीं है, उसके अलावा कुछ भी हो 1 2 3, तो एज इट इज़ वो ही रहे। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि माना 11/5/2023 ये कौन सा क्वार्टर है, ये किस में आता है, अप्रैल मई जून के ग्रुप में आता है। तो ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, ये फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर एंड कैलेंडर ईयर के हिसाब से सेकंड क्वार्टर। तो इस तरह से हम दोस्तों अपने इस टॉपिक को पूरा करते हैं, हाउ टू कन्वर्ट डेट इनटू क्वार्टर एज पर फाइनेंशियल ईयर और इफ यू नीड एज पर कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।